हम लोग किसे देखने वाले हैं आज? मूल अधिकार कैसे संविधान में आया है या दुनिया में मूल अधिकार कैसे विकसित हुआ है, इसी की बात करनी है। सबसे पहले मूल अधिकारों की चर्चा कहाँ शुरू हुई? क्या भारत में शुरू हुई या भारत से बाहर दुनिया में कहीं? तो अगर बात किया जाए कि मूल अधिकारों की शुरुआत वास्तव में कहाँ होगी, भारत से बाहर। भारत से बाहर कहाँ? ब्रिटेन में। ब्रिटेन, जिसका कि भारत क्या रहा है? उपनिवेश रहा है। इस बात को आप जानते हैं। अब ऐसा नहीं कि भारत 1215 में उपनिवेश है, नहीं, 1215 में ही ब्रिटेन में क्या हुआ है? मूल अधिकारों का विकास हुआ है। यानी कि वहाँ के कौन थे? सम्राट जॉन या जॉन सम्राट, जो भी है, सम्राट जॉन ने क्या किया था? 1215 में एक अधिकारों का महापत्र, यानी जिसे आप क्या कह सकते हैं? मैग्ना कार्टा कह सकते हैं। उन्होंने अधिकारों का एक महापत्र एक घोषणा के द्वारा लिखित रूप में जारी किया था। और वो लिखित रूप में जारी किया था, उसके जारी करने के पीछे का उद्देश्य था क्या? ब्रिटेन के जो नागरिक थे उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए ऐसा किया गया था, यानी उनका सर्वांगीण विकास हो, इसलिए ब्रिटेन के सम्राट ने 1215 में इस अधिकार पत्र की घोषणा की थी, अन्यथा नहीं करते। लेकिन दुनिया में लिखित रूप में अगर ये कहा जाए कि कहीं अधिकारों की बात की गई है तो ब्रिटेन ही है, कोई कन्फ्यूजन में आपको जाने की जरूरत नहीं है। यानी ब्रिटेन में सबसे पहले लिखित रूप में एक घोषणा पत्र के जरिए, संविधान के जरिए नहीं, क्योंकि वहाँ ब्रिटेन का संविधान लिखित रूप में नहीं है, वहाँ अलिखित संविधान है, यानी बिखरा हुआ संविधान है। इस बात को समझिएगा। वहाँ कैसा है? वो बिखरा हुआ पूरी तरह है। तो बिखरा हुआ है तो जाहिर सी बात है कि ये कहा जाएगा कि हाँ, अधिकार तो लिखित रूप में है लेकिन संविधान में नहीं है। यानी ब्रिटेन के संविधान में कहीं इस तरीके से नहीं है। एक अधिकार पत्र उन्होंने जारी कर दिया था। किसके लिए जारी किया था? ब्रिटिश नागरिकों का मूलभूत अधिकार की सुरक्षा का आश्वासन दिया कि हम आपको अधिकार देते हैं, अब आपके इन अधिकारों की रक्षा करने का दायित्व किसके ऊपर होगा? ब्रिटेन के सम्राट के ऊपर होगा। ये बातें चलती रहीं और इन सारी बातों को 1689 का जब समय आया तो 1689 में बिल ऑफ राइट्स की बात की जाएगी। यानी 1215 से बाद आप कहाँ? 1689 आप कहाँ होंगे? अभी भारत से बाहर ही होंगे, जिसे क्या कहा जाता है? बिल ऑफ राइट्स, यानी अधिकारों का विधेयक। यही तो आप कहेंगे इसे, अधिकारों का विधेयक। बिल ऑफ राइट्स में लिखित रूप में मूल अधिकारों के संबंध में एक दस्तावेज जारी किया गया दुनिया में। इसके बाद एक दस्तावेज और है जिसे बिल ऑफ राइट्स कहा गया, जिसे मूल अधिकार रखे गए हैं। कब जारी हुआ है? 1689 में। अभी संविधान की बात मत करिएगा। और अभी आप समझिएगा कि समय समय ऐसा समय आता रहा कि बार बार जो भी सम्राट होता था अधिकारों को जोड़ते रहते थे। तो जितनी बार जोड़ोगे तो एक विधेयक लाओगे, बिल ऑफ राइट्स, बिल ऑफ राइट्स। समझिए मेरी बात। जितनी बार आप कोई संशोधन करोगे, अधिकारों को जोड़ोगे, तो उतनी बार आप क्या करोगे? बिल ऑफ राइट्स से तो कहोगे उसे, और क्या कहोगे? यही कहोगे बार बार, क्योंकि आप कोई संविधान में तो आप रख नहीं रहे हैं। ब्रिटेन संविधान में रखते तो संशोधन करते, ऐसा तो है नहीं। जो सम्राट आया उसको लगा नागरिकों को अधिकार चाहिए तो उसने अधिकार के विस्तार में क्या किया? एक और बिल ऑफ राइट्स आ गया। ऐसे चलता रहा पूरा का पूरा। लेकिन इन अधिकारों की बात अगर किया जाए तो यूरोप महाद्वीप में एक देश है, उसका नाम फ्रांस है ना। ब्रिटेन की बात अगर उसके बाद आप बात करें तो फ्रांस की बात करिए। फ्रांस में मूल अधिकारों को इतना सेंसिटिव मान लिया गया, यानी मूल अधिकारों को इतना संवेदनशील मान लिया वहाँ के लोगों ने, वहाँ के नागरिकों ने, कि अगर मूल अधिकारों का कोई उल्लंघन करेगा तो उसे फांसी चढ़ा दिया जाएगा। यानी मूल अधिकार का उल्लंघन करने वाला जो फ्रांस के लोगों को मूल अधिकार प्राप्त था, जिसे आप कहते हैं क्या 1789 में फ्रांस ने क्या किया था? मानव एवं नागरिकों के अधिकार का घोषणा पत्र जारी किया, जिसे कहा जाता है द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन्स। यानी जो मानव के अधिकारों का घोषणा पत्र फ्रांस से 1789 में जारी किया। यानी समझिएगा 1689 है तो एक इसकी बात थी 1789। अब हम कहाँ हैं? फ्रांस में हैं तो यूरोप महाद्वीप में ही। यूरोप महाद्वीप से बाहर नहीं जा रहे हैं। ब्रिटेन भी यूरोप में ही है, यूरोप महाद्वीप फ्रांस वहीं पर है। ठीक, तो ब्रिटेन में 1215 शुरू हुआ 1689, उसके बाद भी वहाँ अधिकार हमेशा बनते रहे, जोड़ते रहे, यानी बिल ऑफ राइट्स आते रहे। लेकिन अगर वही देखा जाए यूरोप महाद्वीप में ही, यूरोप महाद्वीप में फ्रांस ने किससे सीखा था? ब्रिटेन से ही। उसने क्या किया था? 1789 में एक जारी कर दिया था क्या? मानव एवं नागरिकों के अधिकार का घोषणा पत्र जारी किया। उसने भी डिक्लेरेशन जारी कर दिया। किसने? फ्रांस ने। किसके लिए? अपने देश के नागरिकों के लिए कि उनका सर्वांगीण विकास हो, उन्हें मूल अधिकार दिया और कहा कि आपके मूल अधिकारों की संरक्षक की जिम्मेदारी कौन लेगा? जो है फ्रांस का सम्राट लेगा। ये किसने कहा? फ्रांस के सम्राट ने 1789 में ऐसा डिक्लेरेशन जारी करके। लेकिन क्या हुआ कि खुद ही फ्रांस के सम्राट ने ही क्या किया? मूल अधिकारों का उल्लंघन कर दिया। और जब मूल अधिकारों का उल्लंघन कर दिया तो उसे जानते हैं, यानी क्या नाम उसका? लुई
16वां, जिसको फांसी पर चढ़ा दिया गया। आप सोचिए, एक डिक्लेरेशन वहां के सम्राट ने घोषित किया, अपने नागरिकों को दिया अधिकार और बाद में खुद ही फंस गया। क्या उनके अधिकारों को उल्लंघन करने लगा तो लोगों ने क्या चढ़ा दिया, उसी को फांसी, क्योंकि नियम बनाया उसी ने और फंस गया वही। नहीं समझे आप? हाँ, खुद ही निकल नहीं पाया। यानी आप देखिए, जाल उसी का था, अधिकारों का जाल था, जिसे दिया गया था फ्रांस के नागरिकों को कि उनका सर्वांगीण विकास हो। लेकिन हुआ क्या कि जो शासक था वही इसने वायलेशन कर लिया, किसका, उस घोषणा पत्र का, उन अधिकारों का, बस उसे क्या चढ़ा दिया गया, फांसी को। आप इस बात को जानते कि 1789 में ही फ्रांसीसी शासक लुई 16वें को मूल अधिकार के उल्लंघन पर फांसी चढ़ा दिया गया। मतलब जिसने बनाया उसी के गले की फांस। हाँ, गड्ढा नहीं खोदा, वो तो नागरिकों को अधिकार दिया, लेकिन किसी कहीं रहा होगा मजबूर कि उसने उसका उल्लंघन कर दिया। अब वहां जैसे होता है कि वोट की राजनीति बहुत बुरी होती है, आप कहीं भी देख सकते हैं, जहां चुनाव होता, लोग चुने जाते हैं, वहां ये भी एक समस्या होती है, कभी कभी वायलेशन आप कर सकते हैं विशेष हितों को ध्यान रख करके। तो ऐसा कुछ किया उसने, उसको फांसी चढ़ा दिया गया। तो आप समझ सकते हैं कि मूल अधिकारों का क्या मतलब है। अब आप कहाँ जाएंगे, आप कहाँ हैं, ब्रिटेन है, फ्रांस है। अब आपकी यात्रा होनी चाहिए कहाँ के लिए, अमेरिका के लिए। अमेरिका यानी अमेरिका आप जानते हैं किस महाद्वीप में है, उत्तर अमेरिका महाद्वीप का देश अमेरिका है, यानी जिसे आप यूएसए कहते हैं। यूएसए में कौन एंट्री ले लिया, मूल अधिकार। यानी कि उसने क्या किया, अमेरिका के संविधान में मौलिक अधिकारों का कोई मूलतः उल्लेख नहीं है, ध्यान रखिएगा, पहले नहीं है। पहले शुरुआती दौर में अमेरिका ने अपने देश के संविधान में मूल अधिकारों को रखा नहीं, लेकिन उसने क्या किया, 1791 में उसने अपने उस संविधान में संशोधन करके इस अधिकार के घोषणा पत्र को ले जाके जोड़ दिया। यानी अमेरिका ने 1791 में अपने संविधान में संशोधन करके बिल ऑफ राइट्स यानी अधिकारों का जो विधेयक है उसे शामिल कर लिया। कहाँ, अपने संविधान में। तो अगर ये कहा जाए कि ये भी कहा जाता है कि पूर्णतया लिखित रूप में विकसित अवस्था में मूल अधिकार कहाँ पहुँचे, संविधान के अंदर गए तो अमेरिका में। अब तक किसी संविधान में नहीं है ना, विकास हो रहा है ब्रिटेन में, फ्रांस में, लेकिन उन लोगों ने अपने संविधान में नहीं एक घोषणा पत्र जारी कर दिया, लेकिन इसने घोषणा पत्र बना करके अपने 1791 के संविधान में अटैच कर दिया, जो जैसे हमारे अमेंडमेंट होता है ऐसे उसने क्या कर दिया, उसने क्या किया, संशोधन करके जोड़ लिया। यानी अगर देखा जाए तो अमेरिका का संविधान लिखित संविधान है, अलिखित नहीं है, और लिखित संविधान में मूल अधिकार को स्थान वहाँ मिला। और वहीं से हमारे संविधान निर्माताओं ने, यानी संविधान सभा के लोगों ने क्या किया, मूल अधिकार को उठा लिया। कहाँ से, यूएसए से। इसीलिए कहा जाता है कि भारतीय संविधान का भाग 3 कहाँ से लिया गया है, तो सीधी बात कहते हैं कि लिया गया कहाँ से, यूएसए से लिया गया। ये बातें हैं हिजाब करने पीछे, तो हम जबकि वहाँ था नहीं। अब एक बात और बता दें, मूल अधिकार के बहुत सारे प्रभाव, मूल अधिकार के बहुत सारे प्रभाव फ्रांस में है। फ्रांस में क्रांति के तहत लुई 16वां को फांसी चढ़ाया गया है। यानी जो फ्रेंच रिवोल्यूशन है उसका इफेक्ट कहाँ है, फ्रांस में, और उसका इफेक्ट कहाँ, मूल अधिकारों पर है। और मूल अधिकार का प्रभाव किस पर है, सम्राट पर है, सम्राट लुई 16वां। सोचिए आप, मूल अधिकारों का अतिक्रमण करते राष्ट्रपति ही अंदर हो सकता है, कभी ऐसी कोई बात नहीं है। अगर ज़बरदस्ती करेंगे, मूल अधिकारों को बार बार आप वायलेट करेंगे तो हमारा सुप्रीम कोर्ट किसी को भी तबाह कर बख्शेगा नहीं। तो ऐसे है और कोई बात नहीं। शक्तियां अगर सुप्रीम कोर्ट को अधिक दे दिए हो तो जाहिर सी बात है, गले की फांस है, मछली खाओगे कांटा फंस सकता है, अगर खाना नहीं जानते तो। यही तो बात है, अगर आप नहीं खाना जानते हो तो फंसेगा। तो कांटा फंस गया किसके गले में, लुई 16वां। समझ गए हमारी बात को। तो अमेरिका ने शामिल किया। अब उसके बाद आपको, चूँकि अमेरिका से लिया गया है, तो अब भारत में देख लीजिए कि भारत में क्या मूल अधिकार की चर्चा पहले की गई, हाँ की गई है। तो सबसे पहले मैंने आपसे चर्चा किया था कि सबसे पहले 1895 का एक विधेयक है, स्वराज विधेयक, है ना। हाँ, चलिए, अमेरिका से तो हमने लिया है ही है, लेकिन अगर मैं कहूँ कि भारत में कहाँ पर है तो देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर सवाल वैसे बनते नहीं हैं, लेकिन जानने के लिए होता है कि एक लोगों में जिज्ञासा होती है कि हम जाने कि मूल अधिकार कहाँ से हमें मिला है, कहाँ से आया है। क्या भारत में भी लोगों ने उसको लेकर प्रयास किया, चूँकि 1791 के बाद 1895 का विधेयक होगा भारत में, जहाँ से मूल अधिकार के बारे में या मूल अधिकारों की मांग की जाएगी
और सबसे पहले मांग करने वाले कौन हैं? बीजी तिलक हैं, है ना। भारत में मूल अधिकारों की सबसे पहले मांग, है ना। भारत में मूल अधिकारों का इतिहास कह सकते हैं आप, ऐसा है ना। कैसे? 1895 स्वराज्य विधेयक किसका है? ये तिलक जी का है, बीजी तिलक। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा स्वराज विधेयक पेश किया गया था, जिसमें मूल अधिकारों की मांग की गई, ध्यान रखिएगा। और स्वराज विधेयक कहीं ऐसा मत सोचिए कि दिल्ली जा करके पेश कर दिया अमेरिका में, ना ना, भारत में, है ना। कांग्रेस है उस समय, ध्यान रखिएगा, है ना। 1895 में उन्हें स्वराज विधेयक पेश किया, मूल अधिकारों की मांग की। फिर 1917, 1919, उसके बाद आपको कहाँ जाना पड़ेगा? पैसा से बड़े विधेयक की मांग किया। फिर 1917, फिर 1919 की अगर बात करेंगे तो यहाँ जाहिर सी बात है कांग्रेस भी मांग करेगी, एनी बेसेंट भी यही हैं, तो कांग्रेस भी मांग कर रही है इस दौरान क्या कि मूल अधिकार होना चाहिए। और प्लस कौन? एनी बेसेंट भी मांग कर रही हैं। एनी बेसेंट को आप जान ही रहे हैं, है ना, इनका होम रूल लीग था। एनी बेसेंट मांग कर रही हैं। और उसी के अलावा 1928 मोतीलाल नेहरू, आपको भी हो जाए टेंशन मत आइएगा। मोतीलाल नेहरू का 1928 की बात करेंगे तो मोतीलाल नेहरू यानी एम.एल. नेहरू, इनका मतलब सीधा सीधा है कि इन्होंने एक स्वराज पार्टी बनाई थी इलाहाबाद 1930 में बनी थी इनकी पार्टी, उसका नाम था स्वराज दल या स्वराज पार्टी, याद करिएगा। उसमें मोतीलाल नेहरू हैं और कौन? सी.आर. दास हैं, है ना, समझिएगा, अध्यक्ष सी.आर. दास। थोड़ा सा जो नहीं जानते हैं कंफ्यूज मत होइए, ना पढ़े हैं तो टेंशन में ना आइए कि 1930 में स्वराज पार्टी गठन इलाहाबाद में हुआ। सर हम तो नहीं जानते। अरे भाई बता दिया आपको हाँ, आप उसको जानेंगे समझेंगे। 1928 में किसने? मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से मांगा था, ध्यान रखिएगा। नेहरू रिपोर्ट वही बात की जा रही है 1927 जो साइमन कमीशन आया था हिंदुस्तान। साइमन कमीशन में जब साइमन कमीशन आया और लोगों ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया, विरोध करना शुरू कर दिया। किसे? साइमन कमीशन का। और साइमन कमीशन का भारतीय लोग विरोध करते थे, कांग्रेस विरोध करती थी लोग। तो फिर वहाँ भारत सचिव कौन थे? लॉर्ड बर्कले। लॉर्ड बर्कले ने चैलेंज कर दिया था किसे? इस बात का चैलेंज कर दिया कि अगर भारतीय में दम है तो खुद का संविधान सभा बना लेना। संविधान बना है तो उसी किसने कहा दिया? उसी पर मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में कमेटी बनी 10 सदस्यीय, इसका नाम है एम.एल. नेहरू के अध्यक्षता में बना कौन? नेहरू कमेटी। उस नेहरू कमेटी ने भी 1928 में मांग किया था, उसने रिपोर्ट दिया था किसके सामने? कांग्रेस को दिया कि रिपोर्ट की हाँ ये ऐसे ऐसे होना चाहिए संविधान। तो उसमें जो उन्होंने बातें रखी थी उसमें अखंड भारत की बात किया था और एक बात ये भी रखा था कि भारतीयों को मूल अधिकार भी दिया जाना चाहिए। यानी 1928 की रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू द्वारा मूल अधिकारों की मांग की गई। अब बोलिए क्या करें आप? कहाँ? 1925 में सर जी कॉमनवेल्थ था, आपने जो बिल दिया था। हाँ, तो उसमें जो पढ़ रहे हो वो 1925 क्या बताओ जरा? 1925 क्या क्या चीज़? यहाँ ये मैं नहीं बता रहा हूँ कब किसने मांग किया, मैं खाली ये बता रहा हूँ किस किस घटनाक्रम पे हैं आप नहीं समझे। अब हमने नेहरू रिपोर्ट बता दिया तो सारा थोड़ा बता रहे हैं आपको। नेहरू रिपोर्ट इसी बता दी कि यहाँ सवाल है। अब उसकी मांग जो मूलतः एनी बेसेंट ने किया, लेकिन कोई ऐसा थोड़ा मांग रखा है एनी बेसेंट ने। ये कहा जाता है कि 1917 1919 के बाद एनी बेसेंट और कांग्रेस दोनों ने मांग किया है, तो कहाँ ये परेशान होने हम लोग बेज? उसमें लिखा है ना, क्या पढ़े? पढ़ो सुनाओ मुझे जो लिखा है, क्या कंफ्यूज हो? अरे तो कॉमनवेल्थ बिल के द्वारा मांग किया तो कोई ऐसी बात नहीं है, पैसा मत से इसके लिए मांग किया। कैसे मांग किया मायने नहीं रखता है, मांग किया था बस, ऐसा मत होइए कि पूरा ये। आप एक बात बता दें आपको ये नहीं परेशान होना कि डिक्टो सारी लाइनें बोली ही जाएंगी, ना ना ना, ऐसा मत सोचिए। मैंने कहा एनी बेसेंट 1917 1919 के बीच कांग्रेस और एनी बेसेंट दोनों डिमांड किया, किस बात को लेकर के? कि मूल अधिकार होना चाहिए। लेकिन अगर देखा जाए बहुत ही ठोस तरीके से 1928 में किसने मांग किया है? मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट। जब आप साइमन कमीशन जो क्लास चल रही थी, साइमन कमीशन के समय अगर आप प्रेजेंट होते तो भी इसको धन्नाटेदार तरीके से समझ लेते कि नेहरू, हाँ नेहरू, इसमें नेहरू कमेटी क्यों बनाई गई थी, क्या रीजन है? साइमन कमीशन की प्रक्रिया शुरू भी तो है, बना लॉर्ड बर्कले के चैलेंज पर कांग्रेस ने नेहरू कमेटी बना दिया। वही मोतीलाल नेहरू जो जवाहरलाल नेहरू के पिता हैं, ध्यान रखिए। इसी रिपोर्ट को कभी उन्हीं का बेटा रिजेक्ट मार देगा।
उन्हीं का बेटा सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू पहले सपोर्ट करने के बाद रिजेक्ट कर देंगे। सोचिए इसी रिपोर्ट को, जब 1929 में कराची 1930 में अधिवेशन होगा तब। अब थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, समझिए मेरी बात, मैं ज्यादा कोरिलेट कर दूंगा, अभी ज्यादा कोरिलेट कर दूंगा, तो इसलिए अभी उसको आराम से चलने दीजिए, ठीक। तो आगे लिखा ठीक है, वो ये आगे मिलने वाला है, लेकिन कहाँ रिजेक्ट किया किसने इस प्रस्ताव के पूरा, किसके रिपोर्ट को, नेहरू रिपोर्ट को ही क्या कर दिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ये बातें चल रही हैं। तो 1928 से मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया। अगर बात किया जाए तो 1927 में कांग्रेस ने मद्रास अधिवेशन में मांग किया, ऐसा नहीं है, इसके पहले भी अगर आप देखना चाहेंगे तो 1927 में जो मद्रास में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ तो वहाँ पर भी क्या है, मूल अधिकारों की मांग की गई है, ठीक। ये क्रम आप बना सकते हैं, कोई ऐसी बात है 27-28, उसके बाद आप सीधे कहाँ जाएंगे, 1931 कराची अधिवेशन, वहाँ भी जाएंगे। 1931 में भी इसकी मांग उठेगी, 1931 में कराची अधिवेशन में कांग्रेस का जो कराची अधिवेशन होगा वहाँ पर भी मूल अधिकारों की मांग की जाएगी। 1931 में अगर देखिए, एक बात ये भी कि दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ, राउंड टेबल आपको मैं चर्चा कर चुका हूँ साइमन कमीशन के दौरान ही, वो जो 30-31 है ना, इस बात को आप जानते हैं, 1930, 1931, 1932 3 गोलमेज सम्मेलन हुए हैं, ठीक है। तो 1931 जिसमें गांधी जी भाग लिए थे, यानी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था क्या, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जब महात्मा गांधी भाग लेने लंदन गए थे तो उन्होंने भी किसकी मांग उठाई थी, मूल अधिकारों की, समझ गया। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होने के पीछे कारण भी यही है, ये मत सोचिएगा, जो 1930, 1931 और 32 तीन बार होगा अधिवेशन गोलमेज सम्मेलन, वो क्यों हुआ था, उसके होने के पीछे यही कारण था कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट को लेकर विवाद हो चुका था। साइमन कमीशन की रिपोर्ट को या भारत में संविधान सभा कैसे बने, संविधान कैसे लिखा जाए, इसको लेकर के लोग एकजुट नहीं थे, इसीलिए गोलमेज सम्मेलन लंदन में होता था, सबको बुलाया जाता था। गांधी उनमें से खाली किस में गए हैं, दूसरे में, जबकि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर तीनों में गए हैं, समझे बात, थोड़ा सा है मॉडर्न इंडिया कनेक्ट हो रही तो इसके साथ आकर के। तो अगर उस टाइम जब हम लेक्चर दे रहे थे किस बात को लेके, साइमन कमीशन पे, तो मैंने पूरा लेक्चर शायद दिया, और जहाँ तक शायद वीडियो उसका पड़ा भी हो, कोई ऐसी बात ना होगा ना, हाँ वीडियो उसके होंगे, आप देख सकते हैं, उस वीडियो को आप पीछे मुड़ के देखेंगे, बहुत समझ में आएगी, इसमें बात नहीं। तो फिर 1934 में एक सरकार की संयुक्त संसदीय समिति ने क्या किया, इन सारी बातों को, जो 31 और सब सारी बातें चल रही थी, तो 1934 में उसे अस्वीकार कर दिया गया, ध्यान रखिएगा। 1934 क्या, जो सरकार की संयुक्त संसदीय समिति थी उसने इन सारी मांगों को अस्वीकार कर दिया, यानी जो गांधी ने 1931 में मांग किया था गोलमेज, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में ना, कराची अधिवेशन को छोड़िए, 1931 में ही क्या, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, दूसरा गोलमेज सम्मेलन से गांधी लंदन गए थे। बहुत इसमें मैंने कहानी बड़ा लाजवाब तरीके सुना दिया था, अब वो है कि क्लास में उस समय रहने की बात है भाई। दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो हुआ ना, उसमें गांधी गए, तो गांधी ने जो मांग रखी थी उससे 1934 में क्या हुआ, सरकार की जो संयुक्त संसदीय समिति थी उसने इसे रिजेक्ट मार दिया, कहा कि मूल अधिकार नहीं देंगे, रिजेक्ट मार दिया, प्रपोजल रिजेक्ट। बहुत परेशान हुए, इतना साल से 1895 से लेकर के परेशान थे कि कैसे तरीके से प्रपोजल एक्सेप्ट, लेकिन हुआ नहीं, यहाँ के रिजेक्ट मार दिया। अब 1945 में आई फिर, हाँ एक चीज़ रहा, वहाँ तो रिजेक्ट मारा, लेकिन जब मैंने भारत शासन जो 1935 पढ़ाया है तो मैंने यही बताया कि हम मूल अधिकार है, ठीक है। तो 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है ना, उसमें मूल अधिकारों को स्थान दिया है। भले ही सरकार की संयुक्त संसदीय समिति ने इन प्रस्तावों को अस्वीकार किया गांधी वगैरह के, लेकिन उसने 1935 के भारत शासन अधिनियम में मूल अधिकारों को शामिल करने का प्रयास सोचता था, शामिल कर लेंगे, लेकिन उसमें एक अम्बेडकर जी को जाने, थोड़ा सा आप ये भी समझिएगा, एक पहलू ऐसा भी कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कुछ मामलों को लेकर विरोध करते थे, किसका, कांग्रेस का, यानी कांग्रेस का घोर विरोधी कौन है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर है। तो जब आप ये समझिएगा कि तमाम उठापटक के बाद जब 1929 में घटना घटी कि जिन्ना ने एक 14 सूत्रीय मांग पत्र रख दिया था, मोहम्मद अली जिन्ना है ना, और जब देखा गया कितना गतिरोध है, तो उस गतिरोध को दूर करने के लिए कहा गया, किसे बुलाया गया, लॉर्ड लिनलिथगो को। उस समय वह भारत का
वायसराय नहीं था, उस समय लंदन में ही था। तो लॉर्ड लिनलिथगो ने क्या किया था, उसने एक साइमन कमीशन की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एक जारी किया, क्या, श्वेत पत्र, एक ब्लूप्रिंट तैयार किया। और उस श्वेत पत्र को ही बाद में क्या बना दिया गया, भारत शासन अधिनियम 1935। और उसने कौन, चूँकि नेहरू रिपोर्ट में मूल अधिकार की बात की गई थी, मांग की गई थी, लेकिन लॉर्ड लिनलिथगो ने जो बनाया था श्वेत पत्र, उसने मूल अधिकार को नहीं स्थान दिया। और जब वहाँ स्थान नहीं दिया तो भारत शासन अधिनियम में क्या मूल अधिकार आएगा, क्योंकि वो तो उसी का बनाया हुआ है ना। भले पास किया ब्रिटिश संसद ने, बात अलग है, ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया भारत के लिए अंतिम अधिनियम है ये, लेकिन चूंकि उसने क्या किया था कि रखा ही नहीं, जबकि उम्मीद थी कि नेहरू रिपोर्ट और गांधी सब मांग करें, गोलमेज समय मांग की जा रही, नहीं रखा। जबकि पहले ये था कि रख दिया जाएगा, इस बात का आश्वासन ब्रिटिश सम्राट ने दे दिया था कि हाँ मूल अधिकारों को रख दिया जाएगा, लेकिन नहीं रखा। जबकि किसको उम्मीद थी कि भारत शासन अधिनियम आ रहा है, उसमें हमको मिल जाएगा मूल अधिकार, लेकिन नहीं रखा। समझ गए बात, तो यहाँ तक पहुँचे, नहीं शामिल किया गया। अब एक कड़ी, ये सारी कड़ियाँ कहाँ जुड़ेंगी, मॉडर्न इंडिया जुड़ेंगी। इसे कहा जाता है कि मॉडर्न इंडिया पढ़िए। मॉडर्न इंडिया हम पढ़ा रहे थे, कुछ बातें बहुत विस्तृत चर्चा हमारी आपकी हो चुकी है, इसीलिए मैं आपसे एक बात बार बार कहता हूँ कि क्लास को कंटिन्यू कीजिए अगर आपको समझना हो तो। अगर आप ब्रेक करते हैं तो समझ सकते हैं। फिर 1945 में कहानी देखिए क्या है। 1945 में तेज बहादुर सप्रू ने भी संविधान के संबंध में एक रिपोर्ट दिया, और रिपोर्ट में उन्होंने भी किसकी बात किया था, मूल अधिकारों की वकालत की थी। एक रिपोर्ट टीवी सप्रू ने प्रेजेंट किया था, उस रिपोर्ट में भी मूल अधिकारों की बात की गई। अब संविधान निर्माण शुरू हो गया। देखिए इतनी चर्चाएं हैं, इतना इसका इतिहास है, लेकिन 1945 तक टीवी सप्रू की भी अपनी योजना है कि हाँ प्रस्ताव है कि मूल अधिकार संविधान में हो, ऐसा संविधान बनाया जाए जहाँ मूल अधिकार हो। लेकिन हुआ क्या कि सारी बातें सब ठीक है, लेकिन असली इसे मूल अधिकारों को संविधान में रखने का अगर किसी को श्रेय दिया जाएगा तो उसके लिए है कौन, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल। समझ है, ये लोग जब मिलेंगे कौन, जेबी कृपलानी कांग्रेस की अध्यक्षता करेंगे, वहाँ मांग की जाएगी, और बाद में जब संविधान लिखा जाएगा तो संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों का समावेश किया जाएगा। समझे आप, ये कहानी है। यानी शुरू हुई किससे, तिलक से, 1855 स्वराज विधेयक से शुरू हुई कहानी, और कहाँ चले आए 1945 तक का रिपोर्ट आपके पास है। लेकिन उसे असली जामा पहनाएंगे कौन, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, और उसमें मेन भूमिका में आए। ये सब तो ये प्यादे हैं, ये सब तो प्रयास करेंगे कि संविधान सभा बनेगी, हम मूल अधिकार की बात करेंगे। और लेकिन हुआ क्या कि पहले राजेंद्र प्रसाद जी अध्यक्ष बनाए नहीं गए थे संविधान सभा के, आप जानते, और भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति के उस समय थे नहीं। संवैधानिक सलाहकार BN राव को बनाया गया था। लेकिन जब गांधी ने कहा, बुलाया अम्बेडकर से, पूछा कि ये बताइए कि क्या आप संविधान में किसी विशेष पद पे नहीं रहना चाहते, या आप संविधान के लिखने में अहम भूमिका नहीं अदा करेंगे। उन्हें करना, हम नहीं करेंगे, हमें नहीं जरूरत है। अम्बेडकर मना कर दिए। तो गांधी ने कहा कि फिर चाहते क्या हो अम्बेडकर। उन्होंने कहा मुझे अपने लोगों के लिए अधिकार चाहिए। अम्बेडकर की लाइन है, अगर मुझे अपने लोगों के लिए अधिकार रखने का संविधान में ऐसा कुछ नहीं है, जो संविधान हम बनाने जा रहे हैं उसमें हम उन जो है शोषित हैं जितने, उन शोषित वर्गों के लिए विशेष प्रावधान ना कर सकूंगा तो कोई मतलब नहीं। तो गांधी ने कहा ये सब, गांधी भी यहाँ गलत हैं, यहाँ गांधी गलत हैं। वो भी इसका विरोध कर दिए कि ना ये कोई बात नहीं, रहो चाहे ना रहो, ये सब नहीं होगा, तुम ज़्यादा खेल नहीं सकते हो। तो अम्बेडकर जी जाने लगे तो कौन, जेल नेहरू ने रोक लिया। जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि देखिए अम्बेडकर, आप परेशान मत होइए, आप जो भी प्रावधान करना चाहते करिए संविधान में, आप जो भी रखना चाहते रखिए, लेकिन ऐसा कुछ अधिकार मत रखिएगा कि कोई एक वर्ग पूरा का पूरा नष्ट हो जाए। और आपको अभी जो अधिकार रखना रख लीजिए, आपको मैं अवसर मिलेगा क्या, जब आप रहेंगे तो आपको सरकार में हम बना देंगे क्या, मंत्री, विधि मंत्री,
आप फिर वहाँ खेल खेल लीजिएगा, बाद में भी जोड़ लीजिएगा। तो कहे ठीक है। अम्बेडकर मान गए और संविधान रचा गया। अम्बेडकर ने जो चाहा था वो संविधान में किया है, पार्ट 3 रखा है और ये जाने रही है, अभी भी वो है। बाद में आरक्षण को लेकर के तमाम हुए, बाद में कई संशोधन के द्वारा, उसमें प्रथम संविधान संशोधन 1951 पढ़िएगा ना, कई संशोधनों के द्वारा चीज़ें जोड़ी गई। जो शोषित रहे हैं उन्हें डेली भीमराव अम्बेडकर का चरण छूना चाहिए, फोटो का। ये बात जानिएगा। जो असमानता, जो चीज़ें रही हैं समाज में, उन चीज़ों को उन्होंने देखिए, मूल अधिकार ऐसे नहीं मिला है। मूल अधिकार और कम होता, अमेरिका जैसे, फ्रांस जैसे ही हो सकता था, अन्य देशों की जैसा होता तो मूल अधिकार रखा ही ना जाता। लेकिन इसमें अहम भूमिका में कौन है? B.R. अम्बेडकर। तो संवैधानिक इस जो मूल अधिकारों का इतिहास है, इसमें कुछ खास ऐसी बात नहीं है। अंतिम स्वरूप में लाने वाले पटेल जी, जवाहरलाल नेहरू, B.R. अम्बेडकर हैं। B.R. अम्बेडकर की अहम भूमिका है, क्योंकि मूल अधिकार के अंदर में क्या होगा ये तय किया था भीमराव अम्बेडकर ने। समानता होगी तो समानता का अपवाद कहाँ होगा, वो भी बता दिए थे वो। और समानता अगर एक सिद्धांत है तो उसके सप्लीमेंट्री आर्टिकल होंगे कौन? 15, 16, 17, 18, 3 अनुच्छेद। ये मत सोचिएगा, ऐसे नहीं रखा गया है, बहुत सोच समझ के चीज़ें रखी गई। समझ गए? तो मूल अधिकारों का इतिहास बस इतना है, और भी बहुत सारा है। अगर बोला जाए तो बहुत कुछ, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन इतनी बातें बताऊंगी, इतनी आपको ज़रूरत है उतना ही जानिए। अच्छा लगे ज़रूर शेयर करिए, और अगर कोई सुझाव देना चाहें तो कमेंट कीजिए।